पहाड़ों में बसा एक शांत ठंडा कस्बा था, चंद्रताल। यहां धुंध भरी गलियां, पुराने घरों की टूटी खिड़कियां और हर शाम को घने बादल छा जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली से एक परिवार यहां रहने आया। मयंक, उनकी पत्नी संध्या और उनकी 10 साल की बेटी आर्या। आर्या को नई जगहें बहुत पसंद थीं। वह जिज्ञासु थी, हर चीज को छूना, महसूस करना और समझना चाहती थी। चंद्रताल का उनका घर भी थोड़ा रहस्यमयी था। लकड़ी का बना, खिड़कियों से सीटी सी आवाज आती और दीवारों में पुरानी तस्वीरों के निशान थे जिन्हें सफेदी से छिपाने की कोशिश की गई थी। एक दोपहर जब मयंक और संध्या बाजार के लिए बाहर गए हुए थे, आर्या अकेले टहलने निकली। पहाड़ी रास्तों के बीच चलते हुए वह एक बहुत ही पुरानी गली में पहुंची। वहां किसी इंसान की आवाज नहीं थी। गलियों में लैंप पोस्ट तो थे, लेकिन उन पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। विंटेज खिलौनों की दुकान, बाबा हकीम टॉयज। दुकान छोटी सी थी। बाहर से देखने पर लग ही नहीं रहा था कि यह खुली भी होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, हल्की सी घंटी बजी और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर हवा बासी थी, धूल से भरे खिलौनों की अलमारियां थीं, दीवारों पर पुराने पोस्टर थे और कमरे में एक पीली बल्ब की रोशनी थी। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक अजीब सी गुड़िया पर गई। छोटे दांतों वाली, बड़ी आंखें और बाल जो हर तरफ बिखरे थे। वो प्यारी थी, लेकिन कुछ तो था जो गलत लगा। उस गुड़िया का नाम नीचे एक टैग पर लिखा था, लुलू। जैसे ही आर्या उसके करीब गई, ऐसा लगा कि गुड़िया ने उसकी तरफ देखा हो, या शायद उसकी आंखें हिल गई थीं। आर्या डर के बजाय मोह में पड़ गई। उसे वो डॉल कूल लगी। तभी एक टूटी कुर्सी की आवाज आई और पीछे से एक धीमी आवाज गूंजी, उसे मत लो बच्ची। आर्या चौंकी। दुकान के कोने से एक झुका हुआ पतला सा बूढ़ा आदमी निकला, लंबा कोट पहने, गाल पिचके हुए, आंखें लाल। मैं बाबा हकीम हूं, उसने कहा। ये डॉल बाकी सब जैसी नहीं है। इसे रात को कभी अकेला मत छोड़ना, और हां, इससे जुड़ना मत, ये वापस नहीं जाने देती। आर्या थोड़ी डरी, लेकिन डॉल इतनी रहस्यमयी थी कि वह खुद को रोक नहीं सकी। कितने की है? जितने पैसे हैं तुम्हारे पास उतने में ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, ये हंसती है, मगर सबको अच्छा नहीं लगता उसका हंसना। आर्या ने अपने पास के पैसे निकाले। केवल RS50 थे। बूढ़ा हंसा, लेकिन वह हंसी भी डरावनी थी। उसने पैसे लिए और डॉल उसे एक पुराने अखबार में लपेट कर दे दी। आर्या डॉल लेकर निकली। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। बाबा हकीम की आंखें बंद थीं और उनकी होंठों पर एक रहस्यमयी फुसफुसाहट थी। अब एक और जुड़ गई। आर्या को उस दिन कुछ भी अजीब नहीं लगा। घर आकर उसने डॉल को अपने कमरे के शेल्फ पर रखा और उसे नाम दिया, छोटू। वह नहीं जानती थी कि असली नाम लुलू है, और लुलू को किसी नए घर की तलाश थी, किसी नई आत्मा की। रात को जब सब सो गए, आर्या की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा अंदर आई और शेल्फ पर रखा डॉल जरा सा हिला। दूर कहीं एक धीमी सी बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। छुपन छुपाई खेलें? आर्या बहुत खुश थी। नई गुड़िया, नया घर और नए मौसम के साथ उसकी गर्मी की छुट्टियां बहुत ही मजेदार बीत रही थीं। जब से वो चंद्रताल आई थी, उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। शांत पहाड़, ठंडी हवा और वो लकड़ी का पुराना घर जहां वो अब रह रही थी। लेकिन इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी खुशी थी लुलू, वो गुड़िया जो उसे उस अजीब सी दुकान से मिली थी, जो अब उसके तकिए के पास हर रात सोती थी। आर्या ने उसका नाम बदलकर छोटू रख दिया था, लेकिन डॉल के होंठों पर जो जमी हुई सी मुस्कान थी, वो अब भी वैसी ही थी जैसे कोई सब जानता हो। दिन का समय, सब सामान्य शुरू के कुछ दिन बहुत सामान्य थे। आर्या रोज सुबह उठती, माँ के साथ दूध पीती, फिर बगीचे में खेलती। वो लुलू को हर जगह साथ लेकर जाती, कभी झूले पर, कभी रसोई में, कभी अपने कमरे के कोने में बैठाकर कहानियां सुनाते हुए। माँ ने कई बार कहा, बेटा अब बड़ी हो गई हो, हर समय गुड़िया को साथ मत घुमाओ। लेकिन आर्या मुस्कुराकर कहती, माँ, छोटू मेरी बेस्ट फ्रेंड है,
ये मुझसे कुछ नहीं छिपाती। माँ हंस देती, लेकिन पिता मयंक को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो रात को कई बार सुनते कि आर्या अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई सामने हो। एक रात उन्होंने झांक कर देखा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन रात की टेबल लैंप जल रही थी। आर्या अपनी डॉल को गोद में लिए कह रही थी, नहीं छोटू, हम आज बाहर नहीं जा सकते। पापा कहेंगे कि मैं जिद्दी हूं, तुम भी तो समझो ना। मयंक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, बच्ची है, खिलौनों से बात करना आम बात है। उन्हें नहीं पता था कि यह शुरुआत थी कुछ बहुत डरावने का। एक दिन आर्या किताबें पढ़ रही थी, स्कूल की नहीं, बल्कि परी कथाओं वाली। उसने किताब टेबल पर रखी और खेलने चली गई। जब लौटी, किताब वहां नहीं थी। उसने पूरा कमरा खोज डाला, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, दराज में। फिर उसकी नजर गई शेल्फ पर, जहां लुलू रखी थी। किताब उसके नीचे दबा हुआ था। आर्या चौंकी। मैंने तो इसे वहां नहीं रखा था, उसने सोचा। फिर उसने डॉल की तरफ देखा। लुलू की आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, उसी पुरानी मुस्कान के साथ। छोटू, तुमने तो नहीं? वो मुस्कुराई, फिर खुद ही हंस पड़ी। मैं भी ना, पागल हूं। एक रात आर्या को तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं। उसकी खिड़की खुली हुई थी, लेकिन वो तो हमेशा बंद करके सोती थी। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे गीली लकड़ी और धूल की, और एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई हूं हूं कर रहा हो। वो उठी, खिड़की बंद की और वापस सो गई। सुबह उठकर देखा तो उसकी चप्पलें बिस्तर के पास नहीं, दरवाजे के पास पड़ी थीं, जैसे कोई रात को वहां तक गया हो। अब चीजें तेजी से बदलने लगीं। लुल्लू की आंखें अब ज्यादा बड़ी लगती थीं। जब वो आर्या की तरफ देखती तो लगता जैसे वो पलकें नहीं झपकाती। एक दिन आर्या खेलते खेलते कमरे में आई और देखा कि डॉल उसकी अलमारी के पास बैठी थी। मैंने तो इसे शेल्फ पर रखा था ना, आर्या ने खुद को समझाया। शायद मां ने सफाई करते वक्त हटा दिया होगा। लेकिन मां ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो छुआ तक नहीं। मयंक चुप हो गया। आर्या अब अकेले में डॉल से बातें नहीं करती थी। अब वो दिन में भी उससे बात करते करते रुक जाती थी और बोलती, श्श, छोटू, अभी नहीं, सब देख रहे हैं। मां ने एक दिन पूछा, क्या छोटू तुम्हें कुछ कहता है? आर्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ मां, वो कहता है कि उसे यहां अच्छा नहीं लग रहा, उसे खेलना है और वो छुपना चाहता है। मां हंसी। कौन छोटू? अरे मां, आर्या बोली, अब उसका नाम छोटू नहीं है, वो खुद बताता है, उसका नाम लुल्लू है। मां सन्न रह गई। लुल्लू, ये नाम तो हमने कभी नहीं रखा। अब हर चीज बदलने लगी। आर्या के कमरे की लाइट रात को अपने आप जलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, फिर बंद हो जाता। रात में खिलौनों से हंसी जैसी आवाजें आती। रसोई में प्लेटें गिरने लगीं। पालतू बिल्ली अब आर्या के कमरे के पास भी नहीं जाती थी। मयंक ने एक दिन अपने दोस्त, जो इलेक्ट्रीशियन था, को बुलाया। भाई, ये लाइट अपने आप जलती है, देख तो सही वायरिंग में क्या गड़बड़ है। लेकिन उसने कहा, सब बिल्कुल ठीक है, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं। एक रात आर्या चिल्ला पड़ी। माँ पापा दौड़ते हुए आए। वो पसीने से भीगी हुई थी, कांप रही थी। लुलू ने कहा, मुझे उसके साथ चलना होगा, नहीं तो वो सबको ले जाएगी। माँ ने उसे गले से लगाया। मयंक ने डॉल को देखा। लुलू कोने में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो मासूम मुस्कान नहीं थी। अब वो मुस्कान तिरछी, बुरी और डरावनी लग रही थी। आर्या बदल रही थी। अब वो कम बोलती थी, कम हंसती थी, स्कूल का होमवर्क नहीं करती थी, सिर्फ डॉल से बातें करती थी। माँ ने कहा, हमें ये डॉल बाहर फेंक देनी चाहिए। आर्या जोर से चीख पड़ी, कोई भी लुलू को नहीं छुएगा, वो मेरी है। अगर उसे कुछ हुआ तो वो सबको खा जाएगी। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी अपनी बेटी को ऐसा बोलते नहीं सुना था। मयंक ने तय किया, कल इसे नदी में बहा दूंगा, बहुत हो गया। रात को उसने डॉल को उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पास ही बहती थी चंद्रा नदी। वो डॉल को उठाकर जैसे ही नदी में फेंकने लगा, रुक जाओ,
कानों में तेज चीख गूंजी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन डॉल के होंठ हिल रहे थे, बहुत धीरे से, लेकिन वो शब्द कह रही थी, मैं लौटूंगी। अगली सुबह मयंक ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो घर आया और बोला, डॉल को नदी में बहा दिया। आर्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, आर्या के कमरे में कुछ गिरा। मां भाग कर गई। कमरे में कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के। शेल्फ पर लुलू फिर से बैठी थी, मुस्कान और भी गहरी, और आंखें अब सीधी मां को देख रही थीं। चंद्रताल की हवाओं में अब सिहरन घुलने लगी थी। आर्या के घर का माहौल बदल गया था। संध्या की नींद हर रात टूटने लगी थी, जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा हो। मयंक ने फिर भी सब कुछ सामान्य बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के नीचे गहराते काले घेरे साफ गवाही दे रहे थे कि कुछ ठीक नहीं था। लुलू अब फिर से घर में थी। वो डॉल जो मयंक ने खुद अपने हाथों से नदी में फेंकी थी, अगली सुबह उसी जगह पर रखी मिली जहां से उठाई गई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब आर्या ने सुबह उठकर शेल्फ पर उसे देखा तो मुस्कुराई नहीं, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही, जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। इस बार आर्या ने लुलू से बात करना बंद कर दिया था। अब वो बस उसे गोद में रखती थी और एकटक उसे देखती रहती। कभी कभी खुद से बड़बड़ाती, लेकिन उसके होंठ बहुत धीरे हिलते, जैसे कोई उसे सुन रहा हो और उसे जवाब भी दे रहा हो। जब संध्या ने उसे पूछा, आर्या क्या हुआ है बेटा, तो आर्या बस एक ही बात कहती, अब बहुत देर हो चुकी है मां, लुलू को अब जाने नहीं देंगे। एक शाम संध्या ने मयंक से कहा, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, किसी बाबा, तांत्रिक या किसी ऐसे से जो आत्माओं के बारे में जानता हो। मयंक ने जवाब दिया, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं, लेकिन मैं किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। हमें किसी को बुलाना है जो सच में कुछ जानता हो। संध्या ने धीरे से कहा, एक बार मां को बुला लेते हैं, तुम्हें याद है ना वो पुरानी कहानियां। मयंक चुप हो गया। हाँ, उसे याद था। उसकी मां दया देवी, जो अब गांव में रहती थीं, वो सिर्फ आर्या की दादी नहीं थीं, बल्कि गांव में लोग उन्हें ओझा माई के नाम से जानते थे। कई बार लोग भूत प्रेत के मामलों में उनसे सलाह लेने आते थे। मयंक को ये बातें हमेशा अंधविश्वास लगती थीं, लेकिन अब वो खुद शक की उस गली में था जहां अंधविश्वास और सच्चाई एक दूसरे में उलझते से लगते थे। अगले दिन दया देवी को बुलाया गया। वो दोपहर को ही आ गईं। छोटे कद की, सफेद बालों वाली महिला, जिनकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे हर बात जान जाती हों बिना पूछे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ देर तक दीवारों, खिड़कियों और जमीन को देखा। फिर वो आर्या के कमरे की ओर बढ़ीं। आर्या चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी और लुलू उसकी गोद में। जैसे ही दया देवी ने कमरे में कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे आर्या की तरफ देखा, फिर उनकी नजर डॉल पर गई। एक पल के लिए कमरा पूरी तरह शांत हो गया। फिर दया देवी बोली, कहां से लाई इसे? मयंक बोला, एक दुकान से, बहुत पुरानी सी थी, गली में, बाबा हकीम नाम था शायद। दया देवी की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मैंने उस नाम को 40 साल पहले सुना था। संध्या ने चौंक कर पूछा, आप जानती हैं उस दुकान को? हाँ, और उस डॉल को भी। सब सन्न रह गए। दया देवी कुर्सी पर बैठी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ पहली बार चंद्रताल आई थी, तब इस कस्बे में एक बच्ची की मौत हुई थी। उसका नाम था मीरा। वो 7 साल की थी, बिल्कुल अकेली, लेकिन उसके पास थी एक डॉल जो हर समय उसके साथ रहती थी। उस डॉल का नाम था लुलू। मीरा बहुत चुपचाप रहती थी, लेकिन जब वो डॉल से बात करती तो ऐसा लगता था कि कोई दूसरा भी कमरे में है। पहले लोग समझते थे कि वो कल्पनाएं हैं, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं, और सबसे डरावनी बात, डॉल अपने आप जगह बदलने लगी। कभी सीढ़ियों पर, कभी रसोई में, कभी पलंग के नीचे। फिर एक रात मीरा की मां की चीख सुनाई दी, और जब लोग दौड़कर आए
तो मीरा उसके कमरे में बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था। दीवारों पर सिर्फ लाल रंग से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। और डॉल ठीक बिस्तर के बीच में बैठी थी। वही मुस्कान, वही आंखें। दया देवी की आवाज भारी हो गई थी। उनकी आंखों में डर था जो अब तक शायद किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद उस डॉल को एक तांत्रिक ने एक कांच के डिब्बे में बंद किया और मंदिर के नीचे जमीन में दफना दिया। पर किसी ने उसे फिर से निकाला, शायद उस बाबा हकीम ने। मयंक कांपते हुए बोला, लेकिन ये सब कहानियां हैं, ऐसा सच में कैसे हो सकता है? दया देवी ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारी बेटी पहले जैसी है? वो चुप हो गया। दया देवी उठी और धीरे से डॉल की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने डॉल को छूने की कोशिश की, आर्या चीख पड़ी, नहीं, कोई भी लुल्लू को नहीं छू सकता, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा अजीब तरीके से खींच गया था और आवाज भारी हो गई थी। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। दया देवी ने पीछे हटते हुए सबको कमरे से बाहर आने को कहा। बाहर आकर उन्होंने कहा, यह अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही, इसमें आत्मा है। मीरा की नहीं, बल्कि उससे भी गहरी और पुरानी आत्मा की। वो आत्मा जिसने कई सालों से बच्चों को ढूंढा है, खेलने के लिए, और फिर कभी लौटने नहीं दिया। आर्या अब उसके कब्जे में है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। मयंक और संध्या डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। क्या करना होगा मां? मयंक ने पूछा। दया देवी ने जवाब दिया, हमें उस आत्मा की जड़ तक जाना होगा, मंदिर के नीचे, जहां उसे पहली बार बांधा गया था, और वहां जाकर उसे फिर से बांधना होगा। और अगर हम असफल हुए, उन्होंने गहरी सांस ली, तो लुलू सिर्फ आर्या की नहीं रहेगी, वो हम सबकी होगी। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। कमरे में आर्या अब चुप थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और लुलू उसकी गोद में मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो अगला खेल और भी बड़ा होने वाला है। उस रात चंद्रताल की हवाएं और भी भारी लग रही थीं। घर के हर कोने से जैसे कोई फुसफुसाता हुआ कह रहा था, तुम देर कर रहे हो। आर्या अब कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। उसका चेहरा पहले जैसा मासूम था, लेकिन उसके भावों में कुछ था जो बदल चुका था। वो चुपचाप डॉल को गोद में लिए रहती, बिना झपकाए उसे देखती। कभी कभी उसके होंठ हिलते, लेकिन आवाज इतनी धीमी होती कि समझ नहीं आता वो क्या बड़बड़ा रही है। दया देवी, जो अब घर की एकमात्र उम्मीद बन चुकी थीं, रात भर कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों को पलटती रहीं। उन्होंने मंदिर के नीचे की बात की थी, लेकिन वो खुद भी जानती थीं कि वहां जाना आसान नहीं होगा। उस जगह को भूमि तल कहा जाता था, एक पुराना तहखाना जो चंद्रताल के सबसे पुराने मंदिर के नीचे था। वहां जाने की मनाही थी, वर्षों से बंद पड़ा था वो रास्ता। सुबह की हल्की धूप जब खिड़कियों से आई, तब तक दया देवी पूरी तैयारी कर चुकी थीं। मयंक, संध्या और दया देवी ने तय किया कि आर्या को घर पर ही रहना होगा, लेकिन वो अकेली नहीं रहेगी। उनके पड़ोसी, एक बुजुर्ग दंपति श्री शेखर और उनकी पत्नी कमला, घर पर आकर उसके पास रहेंगे। जब दया देवी आर्या से मिलने गईं, तो उसने धीरे से एक बात कही, मंदिर मत जाना, वहां वो जाग जाएगी। ये बात किसी ने नहीं समझी उस वक्त, लेकिन दया देवी ने आर्या की आंखों में एक लहर देखी थी, वो लहर जो इंसानों की नहीं होती। दोपहर को तीनों मंदिर के लिए रवाना हुए। चंद्रताल का वो पुराना शिव मंदिर जो अब टूटने के कगार पर था, गांव के बाहरी हिस्से में पहाड़ियों के बीच था। वहां कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां कोई अनहोनी हुई थी, पुजारी गायब हो गया था और फिर कभी नहीं लौटा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही पेड़ झुकने लगे थे। हवा इतनी सख्त थी कि पत्ते कानों में चुभते से लग रहे थे। मंदिर के सामने पहुंचते ही सब ठिठक गए। वहां एक बोर्ड लगा था, टूटा फूटा, लेकिन उस पर लिखा साफ दिख रहा था, यहां प्रवेश वर्जित है, नीचे जाने वाले को माफी नहीं मिलती। मयंक ने कांपती उंगलियों से दरवाजा खोला। अंदर मंदिर के पत्थर गीले थे। दीवारों पर शंख, नाग और त्रिशूल की आकृतियां थीं।
लेकिन उन पर खून जैसे लाल रंग के निशान थे। मंदिर के पीछे एक पुराना दरवाजा था, लकड़ी का, लेकिन सड़ा हुआ, वही दरवाजा जो नीचे की ओर जाता था। दया देवी ने एक धागा निकाला, उसे मंत्र पढ़कर अपने हाथों पर बांधा और दरवाजा धीरे से खोला। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती थीं। वो तीनों नीचे गए। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी और दीवारों से टपकता पानी डर को और गहरा कर रहा था। करीब 20 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वो एक संकरी सुरंग में पहुंचे। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, जैसे कुछ बहुत पुराना और मरा हुआ यहीं कहीं हो। सुरंग के आखिरी छोर पर एक कमरा था, गोल और अंधकारमय। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उसके ऊपर एक टूटा हुआ कांच का बॉक्स पड़ा था। दया देवी की आंखों में डर उभर आया। यही है वो जगह, यहीं बांधा गया था उसे। मयंक ने पूछा, किसे? मीरा को? नहीं, मीरा को नहीं, लुलू को। दया देवी ने कहा, मीरा उस आत्मा का सिर्फ एक रास्ता थी। असली आत्मा जो उस डॉल में बसी है वो कहीं और से आई है, बहुत पुरानी और बहुत गहरी जगह से। लोग उसे हास्य तामसी कहते थे, वो आत्मा जो बच्चों की हंसी को चुराकर उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। जब मीरा के हाथ में वो डॉल आई थी तभी से खेल शुरू हो गया था। मयंक को अब सब समझ में आने लगा था। उसकी बेटी अब सिर्फ डॉल के साथ नहीं थी, वो डॉल अब उसके अंदर थी। तभी दीवारें हिलने लगीं। एक आवाज गूंजी, धीरे धीरे, जैसे कई बच्चे एक साथ गा रहे हों। एक खेल खेलें, चलो छुप जाएं, जो ढूंढेगा वो रोता रह जाए। संध्या ने कांपते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? दया देवी ने कहा, यह आवाज मंदिर के नीचे बंधी आत्माओं की है, जो उस डॉल के कारण कभी वापस नहीं लौट पाए। हवा अब तेज हो रही थी। चबूतरे के पास पड़ी एक पुरानी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। दया देवी ने उस किताब को खोला। उसके पन्नों में लाल स्याही से कुछ लिखा था, हंसी में जो रोता है वो ही शांति लाता है, जिसने जीवन छीना हो वही जीवन रोक सकता है। इसका क्या मतलब है? मयंक ने पूछा। दया देवी बोली, हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जिसने लुलू की वजह से कुछ खोया हो और जो अब भी उससे जुड़ा है। मतलब? संध्या ने हैरानी से कहा, हमें मीरा की आत्मा को बुलाना होगा। तभी दीवारों से काला पानी टपकने लगा। हवा में ठंडी भाप भर गई। दीवार पर अचानक एक चेहरा उभरा, बच्ची का चेहरा, पीला, सूनी आंखें और होठों से टपकती कालिख। वो बोली, तुमने मुझे बुलाया क्यों? अब तुम नहीं बचोगे। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। एक कोने से मिट्टी उखड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दया देवी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन्होंने धूप जलाई और राख से एक घेरा बनाया। संध्या और मयंक को उसमें खड़ा कर दिया। ये सुरक्षा चक्र है, जब तक मैं बोलती रहूं बाहर मत आना। आसपास सब कुछ हिल रहा था। दीवारों से बच्चों की हंसी और चीखें एक साथ गूंजने लगीं। फिर एक तेज चीख हुई, इतनी तेज कि मयंक और संध्या अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गए। और ठीक उसी समय सामने के पत्थर पर एक आकृति बन गई, एक बच्ची की, मीरा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो कांप रही थी। वो बोली, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन वो मेरे अंदर आ गई। उसने कहा था कि वो मेरा दोस्त बनेगी। दया देवी ने उससे पूछा, क्या तुम हमें मदद करोगी मीरा? क्या तुम लुलू को फिर से बांधने में हमारी सहायता करोगी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम में डर हुआ तो वो तुम सबको खा जाएगी। दया देवी ने आंखें बंद कीं और आखिरी मंत्र शुरू किया। पूरी सुरंग अब जैसे जिंदा हो उठी थी। दीवारों से छोटे छोटे हाथ बाहर आने लगे, बच्चों के हाथ जो दीवार में फंसे हुए लगते थे। सबसे आखिर में एक तेज बिजली सी गिरी और एक काली परछाई कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। लंबा कद, चेहरा अधूरा, हंसी टूटी हुई और आंखें जलती हुईं। अब कोई नहीं बच पाएगा, वो परछाई बोली। मीरा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और चीखी, मुझे माफ कर दो। उसके साथ ही कमरा रोशनी से भर गया। लुलू की आत्मा चीख पड़ी, नहीं, मैं अब आजाद हूं,
कोई मुझे नहीं बांध सकता। लेकिन दया देवी ने आखिरी मंत्र पूरा किया। घेरा चमक उठा, कमरा कांपने लगा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब अंधेरा हो गया। जब मयंक और संध्या की आंखें खुलीं, वो मंदिर के बाहर थे। आसमान साफ था, सूरज निकल रहा था। दया देवी भी पास ही बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन संतोष भी। हमने उसे वापस बांध दिया, उन्होंने कहा। लेकिन, मयंक ने कहा, आर्या। दया देवी ने उनकी ओर देखा। हमें जल्दी घर जाना होगा। जब वे घर पहुंचे, आर्या बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। कमला और शेखर पास ही थे। दया देवी उसके पास गईं, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे एक भजन गुनगुनाने लगी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें खोलीं। मां, संध्या दौड़कर उसे गले से लगा लिया। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। वो चली गई मां, वो चली गई। डॉल अब घर में नहीं थी। कोई नहीं जानता वो कहां गई। शायद मंदिर के नीचे, या शायद फिर किसी और बच्चे की हंसी ढूंढने। आर्या अब पहले जैसी हो चली थी। वह मुस्कुराती, मां से बातें करती, स्कूल की किताबों में मन लगाने लगी थी। कमरे से वो अजीब खामोशी भी अब गायब हो चुकी थी। मयंक और संध्या को लगता था कि अब सब ठीक हो गया है। वो मन ही मन रोज भगवान का धन्यवाद करते थे और आर्या के फिर से ठीक हो जाने को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते थे। दया देवी कुछ दिन और रुकीं। वो आर्या के कमरे में हर शाम एक दीपक जलाकर बैठतीं और कुछ मंत्र बुदबुदाती थीं। एक दिन संध्या ने उनसे पूछा, मां, अब तो सब ठीक हो गया ना? दया देवी ने लंबी सांस ली और जवाब दिया, हां, आर्या के लिए फिलहाल तो। फिलहाल? मयंक ने चौंक कर पूछा, मतलब अभी भी कोई खतरा है? जिस आत्मा को बांधा गया है, दया देवी बोली, वो सोई है, मरी नहीं। और ऐसे राक्षसी आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस चुप बैठ जाती हैं, नए खिलौने, नए बच्चे और नए डर की तलाश में। उस दिन के बाद कुछ समय तक घर में सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, हवा में फिर से कुछ अजीब महसूस होने लगा। सबसे पहले आर्या की बिल्ली ने कमरे में जाना बंद कर दिया। वो दरवाजे तक जाती, फिर फुफकारती और भाग जाती। एक रात आर्या नींद में बड़बड़ाने लगी, छुप गए सब, अब मैं ढूंढूंगी। संध्या ने जब उसे हिलाया तो वो चौंक कर उठी और फटी फटी आंखों से देखने लगी। मां, उसने फिर से बुलाया मुझे। किसने? संध्या कांपती आवाज में बोली। आर्या ने धीरे से कहा, लुलू। मयंक को यकीन नहीं हुआ। ये तो खत्म हो गई थी, मंदिर में बांध दिया था ना उसे। लेकिन वो अब भी मुझ में है। आर्या की आवाज बदल गई थी, ठंडी, सपाट। दया देवी जो पास ही बैठी थीं, तुरंत उठीं। उन्होंने आर्या की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में आर्या हो? आर्या ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराई। एक वही मुस्कान जो लुलू की थी। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। दीवार पर एक परछाई उभरी, छोटे कद की, बाल बिखरे हुए और आंखें गड्ढों जैसी खाली। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन आर्या को बहुत तेज बुखार था। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच डाली हो। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उसकी आंखें, वो अब भी वैसी थीं। वो शांत थी, लेकिन कभी कभी हंसने लगती थी, बिना किसी वजह के। उसकी हंसी में अब बचपना नहीं था, बल्कि एक अजीब गूंज थी, जैसे उसमें कोई और भी हंस रहा हो। एक शाम आर्या अपनी मम्मी के पास आकर बोली, मां, मुझे एक बार फिर उस दुकान पर जाना है, बाबा हकीम की दुकान। संध्या चौंक गई, पर बेटा, वो दुकान तो अब भी खुली है, आर्या बोली। मैंने देखा, कल रात अपने सपने में। मयंक और संध्या दोनों ने तय किया, अब वक्त आ गया है कि सच को सामने लाया जाए। अगले दिन सुबह सुबह वे तीनों उस पुरानी गली में पहुंचे जहां वो दुकान थी। वो गली अब भी वैसी ही थी, सुनसान, सन्नाटा और हर कोने में अजीब सा अंधेरा। लेकिन हैरानी की बात थी कि दुकान वाकई अब भी वहीं थी। विंटेज खिलौनों की दुकान। बाबा हकीम टॉयज बोर्ड पहले से ज्यादा जर्जर हो गया था, लेकिन दरवाजा अब भी उसी तरह चरमराता था। मयंक ने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था।
चारों तरफ टूटे फूटे खिलौनों का ढेर लगा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटक रहे थे, कुछ जल चुके थे, लेकिन दुकान के बीचों बीच एक मेज पर फिर से वही डॉल रखी थी। लुलू वैसे ही बैठी थी, सिर थोड़ा टेढ़ा, बड़ी गोल आंखें और वही मुस्कान। आर्या उसकी तरफ बढ़ी। दया देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको बेटा, ये तुम्हारी नहीं है। लेकिन आर्या झटक कर आगे बढ़ गई। उसकी चाल अब बच्ची जैसी नहीं थी, बल्कि किसी वयस्क की तरह भारी और ठहरी हुई। वो डॉल के पास पहुंची, उसे उठाया, और तब एक झटके में पूरी दुकान की दीवारें कांप उठीं। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुकान की खिड़कियां खुद ब खुद सील हो गईं और हर कोने से खिलौनों की हंसी गूंजने लगी। एक बार फिर से खेलें, आर्या ने कहा। दया देवी ने एक मंत्र पढ़ा, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। दुकान की हवा में कुछ ऐसा था जो मंत्र को निगल रहा था। वो अब इस दुनिया से परे हो गई है। एक गहरी आवाज गूंजी। दुकान के कोने से एक आकृति उभरी, झुकी हुई, लंबा कोट पहने, बाबा हकीम। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखें गहरी गड्ढों जैसी और होंठों पर जलती हुई कालिख की परत। तुमने उसे जगाया है, उसे फिर से इस दुनिया में लाया है, उसने कहा। अब वो नहीं रुकेगी। अब वो तुम्हारी नहीं, इस दुनिया की हो गई है। तुम कौन हो? मयंक चिल्लाया। मैं सिर्फ एक रास्ता था, हकीम बोला, जिससे वो बाहर निकली। मैं अब उसकी छाया हूं। आर्या अब हंस रही थी। उसकी आवाज में लुल्लू की गूंज थी। मैंने कहा था ना, ये मेरा खेल है और अब तुम सब इसके खिलौने हो। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। डॉल अब उसकी गोद में नहीं, हवा में तैर रही थी। सभी खिलौने खुद ब खुद जमीन से उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। अब खेल का अंत नहीं होगा। लुल्लू की आवाज दुकान की हर दीवार से टकराई। लेकिन तभी दया देवी ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपने पोटली से एक चुटकी राख निकाली, वही राख जो उन्होंने मंदिर से लाई थी। उन्होंने राख को जमीन पर छिड़का और जोर से बोली, एयूएम ह्लीं क्लीं लुलु अस्तु निष्क्रांति स्वाहा। डॉल एक पल को कांपी। आर्या का चेहरा फड़का। पूरी दुकान में एक तेज रोशनी फैल गई। बाबा हकीम की आकृति चीखने लगी, नहीं, तुम नहीं जानती ये क्या है। तुम उसे पूरी तरह बांध नहीं सकती। लेकिन दया देवी ने मंत्र दोहराया। डॉल जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें अब बंद थीं। आर्या वहीं बेहोश हो गई। मयंक दौड़कर उसे उठाने गया। बाहर अंधेरा हट रहा था। दुकान का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दया देवी ने डॉल को उठाया और एक पुराने लोहे के बक्से में बंद किया, जिस पर मंत्रों की मुहर थी। अब इसे कभी कोई नहीं खोलेगा, उन्होंने कहा। लेकिन मां, मयंक ने डरते हुए पूछा, क्या ये सच में खत्म हो गया है? दया देवी चुप रहीं। उनकी आंखों में अब भी वही डर था। शायद नहीं, लेकिन आज के लिए हमने उसे रोक दिया है। जब वो घर लौटे, आर्या को बुखार उतर चुका था। वो धीरे से बोली, मां, मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ था? संध्या ने उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, एक बुरा सपना था। अब सब ठीक है। लेकिन कमरे के कोने में रखा आर्या का पुराना टेडी बियर अब भी हिल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। चंद्रताल की हवाओं में अब वो डर नहीं था जो पहले था, लेकिन जो था वो भी पूरी तरह से सुकून नहीं था। घर के हर कोने में एक खामोशी छिपी हुई थी, जो जरूरत से ज्यादा शांत लगती थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आर्या धीरे धीरे ठीक हो रही थी। स्कूल वापस जाने लगी थी। अपने दोस्तों से मिलती, हंसती और पहले जैसी बनती जा रही थी। लेकिन मयंक और संध्या की आंखें अब भी हर समय उसकी हरकतों को पढ़ती रहती। जरा सी भी अजीब बात होने पर उनका दिल कांपने लगता। एक शाम जब आर्या आंगन में खेल रही थी, संध्या ने मयंक से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब ठीक हो गया है? मयंक ने धीरे से कहा, पता नहीं। जब भी मैं आर्या को हंसते हुए देखता हूं, दिल से खुश होता हूं, पर कहीं ना कहीं दिल में एक डर भी उठता है कि कहीं ये हंसी भी उसका हिस्सा ना हो। उसका? संध्या फुसफुसाई। लुलू का, मयंक ने कहा।
कुछ ही दिनों बाद दया देवी ने गांव लौटने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मयंक को वो लोहे का बक्सा सौंपा जिसमें उन्होंने लुल्लू को बंद किया था। इसे मंदिर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख देना, उन्होंने कहा, जहां इंसान की हवा भी ना पहुंचे। अगर इसे कभी किसी ने खोला तो अगली बार वो सिर्फ एक बच्चे की आत्मा से नहीं आएगी, वो खुद आएगी। मयंक ने सिर हिलाया। अगले दिन वो बक्सा लेकर पहाड़ों में निकल पड़ा। कई घंटे चढ़ने के बाद वो उस चोटी पर पहुंचा जहां कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था। अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें और पत्थरों का ढेर था। उसने वहां गड्ढा खोदा और बक्सा जमीन में दफना दिया। फिर ऊपर से पत्थर लगाए और चारों तरफ राख और मौन मंत्रों से सुरक्षा घेरा बनाया। सब कुछ करने के बाद उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा। बस अब कभी वापस मत आना, उसने बुदबुदाया। कई हफ्ते बीत गए। आर्या अब बिल्कुल सामान्य थी। वो अब लुल्लू का नाम भी नहीं लेती थी। उसकी हंसी में वो डर नहीं था जो पहले छिपा रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से सबको हिला दिया। वो रात बहुत सर्द थी, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मयंक ने जैसे ही रसोई का दरवाजा खोला, देखा कि फर्श पर मिट्टी के गीले निशान थे, छोटे छोटे पांवों के निशान, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर बाहर से आया हो। वो तुरंत आर्या के कमरे की ओर भागा। आर्या बिस्तर पर थी, सोती हुई, लेकिन उसके पास जमीन पर बैठा था टेडी बियर। वही टेडी बियर जो हफ्तों से एक कोने में पड़ा था, अब वो ठीक आर्या की ओर मुंह करके बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर थी वो डरावनी मुस्कान। मयंक ने रोशनी जलाई। टेडी बियर अब सामान्य लग रहा था, पर मयंक की आंखें अब साफ समझ चुकी थीं, लुल्लू कहीं गई नहीं थी। वो अब किसी गुड़िया में नहीं थी, किसी बक्से में नहीं थी। वो अब हवा में थी, घर की दीवारों में, खिलौनों में, शायद खुद आर्या में भी। अगले दिन संध्या ने महसूस किया कि आर्या कुछ बड़बड़ाने लगी है, कुछ नई बातें बोल रही है, जैसे कोई पुरानी कविता हो। लुल्लू कहती है, छुपा लो मुझे फिर से कहीं, मेरा खेल अधूरा है वहीं। संध्या ने कांपते हुए पूछा, बेटा किसने कहा ये? आर्या ने कहा, मुझे नहीं पता, ये मेरे मन में खुद आ जाती है। उसी शाम घर में बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। आर्या एकदम शांत थी, लेकिन तभी टेबल पर रखा पुराना ट्रक खिलौना अपने आप चलने लगा। वो जमीन पर गिरा और पूरे कमरे में घूमने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। फिर कमरे के कोने में रखा एक बंद बॉक्स खुद खुला और उसके अंदर रखी गेंद बाहर लुढ़कने लगी। अब हर खिलौना जाग चुका था। संध्या और मयंक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब यकीन हो चुका था, लुल्लू वापस आ गई थी और इस बार वो अकेली नहीं थी। मयंक ने तुरंत दया देवी को फोन लगाया। माँ वो वापस आ गई है। हमने उसे कहीं नहीं बंद किया, वो अब खिलौनों में घुस गई है। दया देवी की आवाज थरथराई। मैंने कहा था उसे सिर्फ बांधा जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। अगर उसके साथ के खिलौनों को भी तुम्हारे घर में रखा गया हो तो वो सब उसके लिए रास्ते हैं और रास्तों को बंद नहीं किया जा सकता। अब हमें क्या करना होगा? मयंक रो पड़ा। तुम्हें अंत तक जाना होगा, दया देवी बोली। कैसा अंत? संध्या ने पूछा। तुम्हें उसे आमंत्रित करना होगा, उसे सामने लाना होगा और फिर उसे उसकी असली पहचान दिखानी होगी, उसका डर, क्योंकि वो सबसे डरती है सिर्फ एक चीज से, अपनी सच्चाई से। अगली रात घर में विशेष पूजा रखी गई। मंदिर के पंडित, तांत्रिकों से जाने गए 2 लोग और दया देवी खुद आए। आर्या को एक विशेष मंत्रों वाले घेर में बिठाया गया। चारों तरफ दीप जलाए गए। हर खिलौना घर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर रख दिया गया। टेडी बियर, ट्रक, गेंद, पुराने गुड्डे, सब। फिर दया देवी ने एक मंत्र बोलना शुरू किया, वही मंत्र जो उन्होंने मंदिर के नीचे पढ़ा था। पूरे घर की हवा कांपने लगी, दीवारों से हंसी गूंजने लगी। आर्या ने जोर से चीख मारी, वो आ रही है, वो बहुत गुस्से में है। दीवारें फटने लगीं, खिड़कियां खुल गईं और फिर वो आई, लुल्लू। ना किसी डॉल में, ना किसी खिलौने में। वो अब हवा में थी, एक काली आकृति जिसमें 2 जलती हुई आंखें थीं और हर तरफ से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने कहा,
मुझे बंद नहीं कर सकते। अब मैं सिर्फ बच्चों की नहीं, हर हंसी की भूखी हूं। मैं हर उस चेहरे पर रहूंगी जहां मुस्कान होगी, और मैं उसे डर में बदल दूंगी। दया देवी ने अपनी छड़ी उठाई और जोर से बोली, लुलू, तू अब नहीं बच सकती। देख, ये तेरी ही बनाई दुनिया है। देख इन खिलौनों को जिनसे तू खेलती रही, अब वही तेरे सामने तेरी सच्चाई बनकर खड़े हैं। उस घड़ी में सभी खिलौने एक झलक में जलने लगे, लेकिन उन खिलौनों से उठती रोशनी ने लुलू को बेबस करना शुरू कर दिया। उसकी आकृति कांपने लगी। वो एक अजीब चीख के साथ छटपटाने लगी। नहीं, ये मेरा खेल है, ये मेरी दुनिया है। अब नहीं, दया देवी बोली, अब ये तेरा अंत है। उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूम ह्रीं लुलु विकारिण्य स्वाहा, और लुलु धुएं में बदल गई। हवा एकदम शांत हो गई, दीपक बुझ गए, आर्या बेसुध हो गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, आर्या की आंखें खुलीं। मां, संध्या ने उसे गले से लगा लिया। सब ठीक है बेटा। उस दिन के बाद घर के सारे खिलौने जला दिए गए। घर में एक कोना बनाया गया जहां रोज दीपक जलाया जाता है, शांति के लिए। आर्या अब पूरी तरह सामान्य है, लेकिन मयंक को अब भी रात में कभी कभी नींद से जाग कर लगता है जैसे कोई खिलौना उसके सिरहाने बैठा है। और कमरे की दीवारों पर अब भी एक कोना है जहां सफेदी उड़ चुकी है, और वहां हल्के हल्के उभरा है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लुलू का। दी एंड। या शायद नहीं, क्योंकि जब भी किसी बच्चे की हंसी थोड़ी अजीब लगे, एक बार पलटकर जरूर देखिए, कहीं लुलू फिर तो नहीं आ गई। लुलू चली गई थी, पर उसकी हंसी अब भी दीवारों में कैद थी। कहते हैं लुलू अब किसी डॉल में नहीं, वो अब हर उस बच्चे में है जो अकेले खेलता है। बक्सा बंद हो गया, मंत्र पूरे हो गए, लेकिन लुलू की आंखें अब भी खुली थीं। जिस दिन लुलू ने आखिरी बार हंसी थी, उसी दिन एक और डॉल किसी और घर पहुंच गई थी। लुलू को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो बस नया रूप लेता है।